बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बीजेपी के सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा जोरों पर है। आरजेडी का कहना है कि ये मामला हमारा नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मौका देती है तो भी आरजेडी का एक नेता ही सीएम बनेगा, क्योंकि सम्राट ने अपना राजनीतिक करियर लालू यादव की छत्र छाया में ही शुरू किया था। उनके पिता शकुनी चौधरी हमारी पार्टी के कदावर नेता में से एक है और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह से बात की सहयोगी अस्मित ने। खेमे में खुशी है, लेकिन आरजेडी के भी कार्यकर्ता फक्र महसूस कर रहे हैं। और कारण क्या है समझेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ है। आपने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता भी खुश है कि कोई बीजेपी से जो मुख्यमंत्री का चेहरे के नाम की बात हो रही है वो आरजेडी से आते हैं। देखिए, किसी से कोई चीजें जो होती है वो छिपती नहीं है। अतीत का, कालांतर का, शुरुआती दौर का, इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, सबकी चर्चा होती है जब आदमी जब उच्च जगह पर जाता है। तो सम्राट चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल के एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरुआत की और मंत्री तत्काल बन गए। तत्काल मंत्री बन गए, उम्र का लफड़ा लगा, फिर विधायक बन गए। और जब हमारे दल के अंदर में जो विपक्ष में हम गए 2010 में, वो मुख्य सचेतक बन गए विपक्ष के। तो सत्ता पक्ष का विपक्ष का दोनों अनुभव प्राप्त किया। राष्ट्रीय जनता दल में कौशल सीखी, राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक पैतराबाजी भी सीखा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो आइडियोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशन है, जिसके चांसलर स्वयं लालू प्रसाद जी हैं, और इस विश्वविद्यालय से कोई भी विद्यार्थी निकल करके दूसरे दल में जाकर करके अपना झंडा फहरा देता हो, सबके अरमानों को कुचल देता हो और अपना अरमान स्थापित कर देता हो, तो सैल्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लालू जी के इंस्टीट्यूशन को। तो हमको बनना ही नहीं है, हमारी पार्टी को भी बनना ही नहीं, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। निर्णय तो भाजपा को लेना है। तो अच्छा नहीं कि सम्राट जी बन जाए, क्या दिक्कत है। पूरी राष्ट्रीय जनता दल को गर्व है इस बात का। गर्व हमको उनके बनने पर नहीं है, गर्व इस बात का है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अपनी राजनीतिक जो पहचान बनाता है, जो संघर्ष करता है, वो किसी दल में सबसे उचले स्थान पर जाता है। ये मैं कहना चाहता हूं। आपको उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष राजदेव वाले थे, कुछ दिन पहले भाजपा के अध्यक्ष भी राजदेव वाले थे, अभी तक जदयू के अध्यक्ष राजदेव वाला है। इन लोग के पास कहां कोई कार्य करता है, ये सब तो आयाती लेके काम करता है, अपना कहां कोई है डेवलपमेंट के अंदर, कोई पहचान ही नहीं है। सम्राट वहां अकेले भारी है सब पर। ऐसा कमजोर कर दिया कि अमित शाह भी बाप बाप कर रहे हैं। कौशल तो है सम्राट चौधरी में, न निगल्ले बनना न उगल्ले बनना, बनाना ही पड़ेगा सम्राट चौधरी को। ये स्थिति उत्पन्न तो किया आपने, कौशल के आगे झुकाया है सबको। नाम तो बहुत लोगों का है, लेकिन आप लोग को ही लग रहा है कि सम्राट चौधरी कोई बनाए? नहीं, बुरा तो हो गया, अब खत्म बात के सम्राट बनना है। अब कहां बचल है कोई? अब तो क्वेश्चन आउट हो चुका है। भाजपा में कोई सेक्रेट रहा कहां, अब तो क्वेश्चन आउट हो गया। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। अपने सहयोगी विकास के साथ अस्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित, देखिए, बिहार में नए सीएम को लेकर के सस्पेंस जो है वो बरकरार है और इसी बीच आज नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली भी रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सीएम नीतीश कुमार का काफिला इस समय सीएम हाउस से पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है और थोड़ी ही देर पहले सीएम यहां से जो है अपने आवास, जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां से उनका काफिला पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना। 1:20 की फ्लाइट से सीएम दिल्ली निकलेंगे और कल जो है, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार का सदस्यता होगा और उसके बाद वो वापस पटना आएंगे और उसके बाद यहां वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और फिर 13 तारीख से नई सरकार का गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से सीएम वो फेस होने जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार जो खबरें चल रही हैं सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि नीतीश कुमार यहां से पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। 1:20 की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे और थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और कल का दिन बड़ा, और इसलिए सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ साथ जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा
वो भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। शाम में 3 बजे के लगभग सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जो सीनियर लीडर्स है जेडीयू और बीजेपी के, वो सभी लीडर्स जो है कल जेडीयू में रहेंगे, कल माफ कीजिएगा दिल्ली में रहेंगे और वहां नीतीश कुमार के सदस्यता के रूप में सभी लोग जो है शामिल होने वाले हैं। कल बीजेपी की भी बैठक होनी है दिल्ली में। तो एक्टिविटी जो है, पॉलिटिकल हैपनिंग जो है पटना में, बिहार में, वो अब तेज पकड़ेगा और जो प्रक्रिया है नई सरकार की गठन को लेकर के वो शुरुआत हो जाएगी। जी अस्मित, तो देखिए कल बीजेपी के विधानमंडल की जो दल है उसकी भी बैठक होनी है और कल जो है वो जदयू के भी विधानमंडल की बैठक होनी है और ऐसे में आज जो सभी तमाम जो अधिकारी है वो सब जो है वो बड़े पद पे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली और इसी को लेकर के सियासी हलचल जो है वो बिहार में काफी तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगला सीएम कौन होगा इस पे सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।